रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों और बच्चियों। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यमी यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ, वाइट कौरमा। तो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ये मैंने करीम आधा पाव ले लिए, आधा किलो मेरे पास गोश्त है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी है, वाइट सफ़ेद मिर्चें हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। ये मैंने दही और प्याज को ग्राइंड कर लिया है, रख लिया है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें मैंने अपना गोश्त फ्राई कर लेंगे। जब तक गोश्त का कलर चेंज होगा तो जो हमने दही और प्याज का मैदा बनाया है सिर्फ ग्रेवी के लिए, वो इसमें डाल देंगे। आपने और इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ वाइट चीज़ें ही हैं, जैसे प्याज, दही, वाइट मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी है। ये देखिए अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, ये वाला 1 चम्मच है। इसी में गोश्त की जो हमने दही और प्याज का मैदा बनाया है वो इसमें हम डालेंगे। गोश्त भी गल जाएगा और अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई भी हो जाएगी। तो करीम जो जब आपने डालनी है वो बिल्कुल एंड में डालनी, जब साथ कुछ पक जाएगा। तो करीम को इतना पकाना नहीं है, बस गोश्त ही गर्म है, उसी में ही वो इसकी गरमैश में ही हमारी करीम हल हो जाएगी। ये देखिए ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो मैदा हमने बनाया है दही और उसका। ये देखिए ये अच्छे तरीके से हमारा भून जाएगा। दही अपना पानी छोड़ती है, प्याज भी हैं। तो आपसे मिलते हैं। प्याज और दही का पानी सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाले। यही नमक, सफ़ेद मिर्चें, काली मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी। ये देखिए ऑयल इसने खुद ही छोड़ दिया है। गोश्त भी हमारा चिकन है, ये तो जल्दी से ही गल जाता है। अब इसके अच्छे तरीके से जब तक लहसुन अदरक की भुनाई नहीं होगी तो हम इसको 5-10 मिनट भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ आ रहा है। ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तो फिर हम इसमें जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए वो बना के तो हमने करीम ऐड करनी है। ये देखिए बिल्कुल ये वाइट है, कोई इसमें और चीज़ नहीं डाली। टमाटर बिल्कुल आपने नहीं डालने हैं, वरना ये रेडनेस की तरफ चला जाएगा। आपने हर चीज़ जो भी डालनी है वाइट ही डालनी है, जैसे प्याज, सफ़ेद मिर्च, दही। इस तरह से मैंने सिर्फ इससे हल्दी थोड़ी सी डाली है, उससे जायका इसका अच्छा आता है। देखिए लेकिन हल्दी का इतनी डालनी है आपने कि इसका कलर नहीं निकले। ये देखिए बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। ये देखिए ये हमारा बुनाई की तरफ जा रहा है मसाला अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह से ऑयल हमारा निकल आया है। ऐसे 2 मिनट भुनाई करके तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी करीम। इसको सिर्फ आपने बिल्कुल 1 मिनट के करीब ही भूनना है ताकि इसमें मिक्स हो जाए करीम। ज़्यादा नहीं आपने इसको आग पे चढ़ाना। ये देखिए ऑयल अच्छे तरीके से निकल आया इसका। अब इसमें ऐड करते हैं देखिए देखिए इसकी ग्रेवी बिल्कुल अच्छे तरीके से करीम इसमें मिक्स हो गई है।
بس اتنا ہی ہم اس کے بنائی کریں گے اور چولہا بند کر دیں گے. ابھی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے آئل سارا اس کا الگ ہو گیا ہے اور مسالہ ہمارا الگ. اسی طریقے سے ہی ہم نے یہ دیکھیے آئل ہمارا علیحدہ ہو گیا اور جو مسالہ ہمارا علیحدہ. یہ دیکھیے بالکل آئل اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو کے اس کی کیسی لک آ رہی ہے. میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے یہ ہمارا وائٹ قورمہ بن کے تیار ہے. امید ہے آپ کو یہ میری آج کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کریٹو MM. اگر ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجیے گا. اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.